वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड। और यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे उस कंट्रीज़ की जिसके नाम है रशिया। तो रशिया के अभी जो वाइस एडमिरल हैं जो रिटायर कर गए हैं, जिनका नाम है एडमिरल व्लादिमीर पेपलेव, तो इनका एक कहना था कि रशिया को बना लेना चाहिए लगभग 90,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसे इन्होंने कहा है सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। अब सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर किसे कहते हैं, ज़रा हम इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, जो आपके लगभग जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 80,000 टन तक या 80,000 टन से ऊपर हो, या ये 70,000 टन से ऊपर के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनको हम सुपर कैरियर्स के कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा यूएस के पास है, यूएस जेराल्ड और यूएस निमित्ज। वैसे ही अब चाइना के पास है 80,000 से 85,000 टन्स के डिस्प्लेसमेंट वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हम फुजियान के नाम से अब जानते हैं। वैसे ही अब रशिया भी प्लान कर रहा है कि उसे भी पर्टिकुलर 90,000 टन्स के डिस्प्लेसमेंट का एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेना चाहिए। रशिया में कैपेबिलिटी है भी, और जो वाइस एडमिरल हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जिनका नाम व्लादिमीर पेपलेव है, उन्होंने कहा कि रशिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन इनसफिशिएंट फंड्स और जो सैंक्शंस रशिया पे चले हैं, इसके चलते इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है रशिया इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, रशिया इसके ऊपर काम कर रहा है। बट रशिया का जो वर्किंग प्रोसेस है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया है। ये प्रोजेक्ट का जो सपना देखा था रशिया ने 2017 में देखा था, और 2017 में इस प्रोजेक्ट पे अमल करना चालू भी हो गया था। ऐसे तो अभी बात करें कि रशिया के पास अभी तक मानना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है कुज़नेत्सोव। अब ये कुज़नेत्सोव पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अपने पूरे 30 इयर्स के लाइफ स्पैन में बहुत कम डिप्लॉय हुआ है, और अभी ये पर्टिकुलर कुज़नेत्सोव अपने सी ट्रायल्स में 2024 में आएगा। तो मतलब इस साल के एंड तक ये वापस जो है नेवी में कमीशन होगा। तो ये सब चीज़ देखने पड़ती है। तो अभी रशिया के पास टेक्निकली कहा जाए सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको देखने को मिलेगा, बट रशिया प्लान कर रहा है कि वो 90,000 टन का एक सुपर कैरियर या सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूर बनाए, जो आपके टक्कर दे सके यूएस नेवी के यूएस जेराल्ड को। तो यूएस जेराल्ड जो है वो 1000 टन्स का डिस्प्लेसमेंट का एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पावर प्रोजेक्शन का एक बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। इसी कंडीशन में चाइना के पास है लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने वाले हैं, जबकि यूएस के पास एक्सिस्टिंग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो इस चीज़ में बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है क्या, रशिया प्लान कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर वो बनाएगा, इस पर्टिकुलर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में वो अपने स्टील्थ फाइटर Su-57 को रखेगा। अभी रशिया के पास अगर बोले कंडीशनली Su-27 थे, Su-27 के अपग्रेडेड जो उसके एडवांस वर्जन है वो Su-33 थे, और उनके पास MiG-29K की फ्लीट हुआ करती थी। बट अब एडवांस कंडीशन में रशियन नेवी ये चाह रही है कि उसके इस पर्टिकुलर नए एयरक्राफ्ट कैरियर में Su-57 जैसे एडवांस इसके नेवल वर्जन जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, वो शामिल हो। तो ऐसा रशिया का ये प्लान है, और रशिया इसमें काफ़ी वर्क कर रहा है। और जैसे ही रशिया के पास ये फंड्स एलोकेट होते हैं वो चीज़ है, ऐसा नहीं कि रशिया ने इस पर काम करना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, इस सैंक्शंस के वजह से, इकोनॉमिक सैंक्शंस के वजह से रशिया का ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है या धीमा होने लगा है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये, रशिया के यूक्रेन वॉर के वजह से उनकी एक फ्लीट थी नेवी की जिसको बोलते हैं BSF, ये जो पर्टिकुलर है ब्लैक सी फ्लीट है, और ये पर्टिकुलर फ्लीट जो है इसे बहुत एडवांस और ओल्ड वेसल्स से, जिसके रशिया के जो अटैक है, जिसमें रशिया को अटैक करने के लिए यूक्रेनियन आपके अनमैन्ड जो आपके ड्रोन्स थे और अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स थे, उन्होंने काफ़ी हद तक इसको डिस्ट्रक्शन किया है और इसको डैमेज करने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये,
इस वॉर के चलते भी रशिया अब उस कैपेबिलिटी में अभी राइट नाउ नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी फंड्स हैं वो उसको एलोकेट कर पाए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें।